जय हिंद दोस्तों। रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक हम कर रहे थे एज रिलेटिव क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना, आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। आर ये 11 और 17। 11 वर्ष पहले यानी हम पहले चलें तो वो अनुपात था 11:20। ठीक है, ये दो अनुपात हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ है, 11-17 के बीच में 6 का और 11 से 9 के बीच 11 से 20 के बीच में 9 का। तो 9 और 6 इसको इक्वल बनाने के लिए 9 और 6 9 बराबर 6 बनाने के लिए क्या गुणा करें, या बोल लें हम 9 और 6 का एलसीएम। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। तो 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होता है और 9 को 2 से। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो इसे हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा पथ अपना 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई और ये भी 3 से मल्टीप्लाई, 11 भी 17 भी। इसी तरीके से 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 भी 2 से मल्टीप्लाई और 11 भी 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 22। और 20 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आ गया, 40। इसी तरीके से 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 33। और 17 तिया 51। अब इन दोनों के डिफरेंस देखिए। इन दोनों के बीच में हम जो गए थे, एक अनुपात हमें वर्तमान का दिया हुआ था और दूसरा अनुपात हमें 11 वर्ष पहले का दिया हुआ था। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है वो 11 साल था। यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिफरेंस था वो 11 साल था। तो यहाँ देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है, 11 साल। और यहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है, 11 साल। तो 11 क्वेश्चन में जो है अपने 11 साल डिफरेंस दे रखा है और हमारा भी 11 साल डिफरेंस आ रहा है। तो वर्तमान आयु, आर की वर्तमान आयु अपनी कितना आ रहा है, आर पहले दे रखा है तो 33। आर की अपनी वर्तमान आयु कितना आ रहा है, 33। तो क्वेश्चन में भी कितना आ रहा होगा, 33। आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, आप आराम से रिवाइज कर लें क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर और एस की वर्तमान आयु दे रखी है 6-7। 12 वर्ष पहले उनकी अनुपात दे रखा है। तो 2 अनुपात हमें दे रखा है, बस हमें ये देखना है कि ये वर्तमान वाला अनुपात है और ये 12 साल पहले का अनुपात है। वर्तमान अनुपात 6:7 और 12 साल पहले का अनुपात है 9:11। क्या करना है दोस्तों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कि कितना है, 11 और 9, डिफरेंस कितना हुआ, 11 में से 9 घटा दें 2 और 7 और 6 घटा दें कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए 1 और 2 को इक्वल करना है तो 1 को क्या बना दे, 2। तो 2 बनाएंगे तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 2 से। तो ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से कितना आ जाएगा, 12। और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा, 14। तो 12, 11, 14 कितने का अंतर है, 3 का। ऐसे ही 9 से 12 कितने का अंतर है, 3 का। अब देखिए यहाँ पर
हमें ये अंतर कितना दे रखा है 12 साल, ये हमें कितना दे रखा है 12 साल। तो 12 साल ये हमें अंतर दे रखा है। ये मेरा अंतर कितना आ रहा है, ये 3 साल का। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 12 साल का, ठीक है। मेरा अंतर कितना आ रहा है 3 साल का, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 12 साल का। पूछ क्या रहा है आर की वर्तमान आयु, तो आर की वर्तमान आयु क्या है 12, आर की वर्तमान आयु क्या है 12। तो ये 12 इसे निकालें तो देखिए 3 को 12 आपने कैसे बनाया 4 से गुणा करके, तो इसको भी 4 से गुणा कर दें, आंसर क्या आ जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे समझें कि इसे ऐसे समझें, देखिए 3 चीज़ें हमें लिखनी है, ध्यान से समझें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 12 वर्ष, मेरे कितना आ रहा है 3 वर्ष। मुझे किसका निकालना है आर का, मुझे किसका निकालना है आर का। और यहाँ आर मेरा कितना है, यहाँ आर मेरा कितना है 12 वर्ष, यहाँ मेरा आर कितना है 12 वर्ष। 3 से काट लीजिए, 4 बार 12 चौक 48 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 10 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 5:7 था। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में कितना है 7:9 और 10 साल पहले कितना था 5:7। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल करेंगे। यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 2, ये डिफरेंस बराबर है, ये डिफरेंस बराबर है। अब यहाँ देखिए वर्तमान से मैं पीछे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ 2 साल का गैप दिख रहा है, और मैं यहाँ वर्तमान से पीछे जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे 2 साल का गैप दिख रहा है, ठीक है। 2 साल का मुझे गैप दिख रहा है। अब देखिए ये मेरा 2 साल का गैप आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 10 साल का। तो ये 10 साल का क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेरा 2 साल आया है। अब पूछा किसका है, पूछा किसका है क्यू की उम्र, कौन सी वर्तमान, तो क्यू कौन सा है ये वाला, ये आपका पी था, ये आपका क्यू था। तो क्यू की वर्तमान उम्र यानी ये, क्यू की वर्तमान उम्र से क्या मतलब हो जाएगा 9 से, तो मुझे 9 निकालना है। तो 2 से इसको काटा मैंने 5 बार और 9 पंचे 45 मेरा आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था। 5 साल पहले 3:5 का अंतर था दोनों में, ये 3 साल का थे 5 साल का था। अब भाई राम और श्याम इन दोनों की आयु में 20 साल का डिफरेंस है। समझने वाली बात है, इन दोनों की आयु में 20 साल का डिफरेंस है। अब 20 साल का डिफरेंस है तो हमेशा ये 20 साल का ही डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ ये डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 2 साल का। यहाँ ये डिफरेंस कितना का है 2 साल का। तो यहाँ ये राम और ये श्याम, ठीक है, ये राम और ये श्याम, तो राम और श्याम के बीच में यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2 साल का। क्वेश्चन में 20 साल का, ये 20 किसके बराबर है 2 के। अब निकालना क्या है उससे, देखिए वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हमें निकालनी है, वर्तमान आयु का योग हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, वर्तमान आयु का हमें योग निकालना है। दोस्तों अनुपात किस में दिया हुआ है 5 साल पहले, ये ध्यान रखना, अनुपात ये किस में दिया हुआ है 5 साल पहले में अनुपात दिया है। तो इसको टोटल कर लो, ये टोटल कितना हुआ है 8, है ना। तो ये किसका निकलेगा 5 साल पहले का टोटल निकलेगा। तो मैंने इसको कर दिया, तो कितनी बार कट गया 10 बार, ये आया 80। ये 80 5 साल पहले का है, ठीक है। दोनों का, किसका, राम और श्याम का, राम प्लस श्याम का जो वर्तमान का निकालेंगे हम, वर्तमान में कितना होगा 80, तो किसका है 5 साल पहले का, 5 साल राम का जोड़ दो और 5 साल ही श्याम का जोड़ दो, तो कितने का कितना हो जाएगा दोस्तों 90।
आंसर क्या जाएगा 90, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4, 3 वर्ष बाद अनुपात 4:5, 21 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। ध्यान से देखिए, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। अब यहाँ कुछ नहीं बोला हुआ, इसका मतलब वर्तमान लेके चलेंगे। 3:4 है। 3 वर्ष बाद 4:5 है। 3 वर्ष बाद, तो अभी 3 वर्ष, अभी ये डिफरेंस देखिए इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, यहाँ कितने का है 1 का, और यहाँ कितना डिफरेंस है 1 का, मतलब इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। दो लोगों के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ 3 से 4 कितना डिफरेंस है 1 साल का, और 4 से 5 कितना डिफरेंस है 1 साल का। तो भाई ये डिफरेंस है कितने का, यहाँ तो हमें 3 साल का दिया हुआ है, यहाँ तो हमें 3 साल का दिया हुआ है, तो ये 1 किसके बराबर होगा 3 के, ये 1 किसके बराबर होगा 3 के। तो हम इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों, 1 को क्या बनाए 3, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला रास्ता है ना। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम वर्तमान मान के चलेंगे। तो 3:4, 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है 4:5। तो 2 लड़के हैं ये, तो इन दोनों लड़कों के उम्र का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो उम्र का डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। ये कितना हो गया यहाँ पर, अंतर निकालिए 1 का, अंतर निकालिए 1 का। अब ये वर्तमान में और ये 3 साल बाद, तो वर्तमान से 3 साल बाद यहाँ अंतर कितना आ रहा है 1 साल का, और यहाँ अंतर कितना आ रहा है 1 साल का। तो दोस्तों अंतर 3 साल का आना चाहिए था, क्योंकि ये अनुपात जो है किसका है 3 साल बाद का अनुपात है। अगर ये वर्तमान है तो, और यहाँ ये 3 साल बाद है, तो ये जो अंतर है 3 साल का होना चाहिए था। अब इसे 3 बनाने के लिए, 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से। तो देखिए इस वाले रास्ते में आपके ये 1 आया था, और इसे आपको 3 बनाना है, तो ये पूरा रास्ता जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये पूरा रास्ता यहाँ ये कितना है 1, और इसको क्या बनाना है 3, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब देखिए वर्तमान की आयु को समझना, यहाँ ये वर्तमान की आयु, तो वर्तमान की आयु 3 और 3 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 9, और इसके वर्तमान की आयु दूसरे लड़के की ये कितना आ जाएगा 12। अब हमें जाना है 21 साल बाद, तो 21 साल बाद यानी 9 में 21 जोड़ दें, 9 में 21 जोड़ दें, 12 में 21 जोड़ दें, तो देखिए 9 में 21 जोड़ेंगे कितना हो गया दोस्तों 30
और 12 में 21 जोड़ दें कितना हो गया दोस्तों 33। अनुपात निकाल लीजिए। 3 से कट रहा है ये कितनी बार 10:11। 10:11 आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए 26 साल का हो जाता है। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए समझना दोस्तों, जो है ए 6 वर्ष बाद 26 का हो रहा है, तो ए अगर वर्तमान की हम बात करें तो कितना हो जाएगा 6 साल घटा दें। 6 साल बाद क्या बता रहा है, तो 6 साल को घटाओगे तो कितना आ जाएगा ये 20 साल, है ना। और ये अनुपात जो है वर्तमान में दिया हुआ है, तो ए कितना बता रखा है 4। ए का कितना बता रखा है 4, बी का 3, या ए कितना आ रहा है अपना 20। ए कितना आ रहा है 20, तो इसे ऐसे निकाल सकते हैं ए हमारा 20 आ रहा है और यहाँ अनुपात कितना है इसका 4। अब किसका निकालना है हमें, बी का। बी का कितना है 3। काट दीजिए इसको, कितनी बार कट जाएगा 5 बार। आंसर क्या आ जाएगा 15 साल। आंसर क्या आ जाएगा 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात। 18 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 8:13 था। वर्तमान में 5:7 है। तो सबसे पहला काम डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितना, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। 13 में से 8 घटा दीजिए, कितना आया 5। और यहाँ घटा दीजिए 7 में से, तो कितना आ गया 2। तो दोस्तों 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। तो करना क्या है, एलसीएम आपका 10 आया है, तो यहाँ करना क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा। इसको करना होगा हमें 2 से मल्टीप्लाई, और इसे हमें करना होगा 5 से मल्टीप्लाई। तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए का वर्तमान उम्र, ठीक है, तो ए कहाँ है, ये ए है, तो ए का 18 साल पे, तो ए का निकालना क्या है, ए का वर्तमान उम्र, ये ए और ये वाला बी। तो ए का 18 साल पहले उम्र कितना था 16 साल, और 18 साल बाद उम्र कितना होगा 25। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 16 और ये कितना आ रहा है 25। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 9। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 9। ये कितना आना चाहिए था 18, ये 18 आना चाहिए था, है ना। कितना आ रहा है 18 किसके बराबर है 9 के। और निकालना क्या है हमें वर्तमान, तो वर्तमान कौन सा है 25 इंटू 25। 9 से 2 बार कितना हो गया ये 50 साल। आंसर क्या हो गया 50 साल। या दूसरे तरीके से समझें कि मेरा आ रहा है 9, क्वेश्चन में दिया हुआ है 18, तो मेरा आ रहा है 9, क्वेश्चन में दिया हुआ है 18। 18 लाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ मेरा आ रहा है 25, तो 25 को 2 से गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा ये 50। कितना हो जाएगा दोस्तों 50। 50 आंसर।
जया और जगन की वर्तमान आयु का अनुपात 8:7 है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:6 था। 8:7, 3 साल पहले 7:6। देखिए डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का, यहाँ अंतर है 1 का, बराबर है। ये अंतर है 1 का और ये वाला अंतर है 1 का। आना कितने का चाहिए था? 3 का। दोस्तों आना कितने का चाहिए था? 3 का। ध्यान रखें ये वर्तमान है और ये 3 साल बाद का, 3 साल पहले का। 8:7 क्या है? वर्तमान। और 7:6 क्या है? 3 साल पूर्व पहले का। तो 1 किसके बराबर है? 3 के, है ना। तो 1 किसके बराबर है? 1 किसके बराबर है? 3 के, यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों मैं, 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 3 से। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा? 24। और 7 को करूँगा, कितना जाएगा? 21। 21 और 24, ध्यान से देखना, 21 और 24। पूछा क्या है? 3 साल बाद का अनुपात पूछा है। तो 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये 27। और 21 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24। अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात निकालिए इसका। 3 से काटिए इसको, 9 बार और 8, 27 में 9 बार भाग जाएगा और 24 में 8 बार भाग जाएगा। 9:8। आंसर नंबर सी। तो दोस्तों